पोलैंड में बोले पीएम मोदी, कहा भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति से लोगों का बुरा हाल, अमित शाह ने प्रदेश के सीएम माणिक साहा से की बात। कश्मीर दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, राहुल ने कहा अगर आत्मविश्वास से निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगी चुनाव, फारूक अब्दुल्ला ने किया गठबंधन का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के वॉर्सो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति पर गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, त्रिपुरा के सीएम से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के अलावा एनडीआरएफ की टीमों को भेज रही है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य का दौरा किया। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आत्मविश्वास से निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए और हम विपक्ष को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ, गठबंधन पटरी पर है और भगवान की कृपा से ये आगे भी जारी रहेगा। इसे अंतिम रूप दे दिया गया है, आज शाम तक इसे मंजूरी मिल जाएगी। ये सभी 90 सीटों पर हुआ है। में मुलाकात और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। यहाँ फाइनल हो गया है आज शाम को
उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। बस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकोट, मोरबी, सूरत और वडोदरा में हुई भयावह घटनाओं में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों के लिए न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन की घटना भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं के पाप के कारण हुई है, इसलिए हम लोग ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं। हमारी मांग है कि पीड़ितों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, पीड़ितों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और भ्रष्टाचार मुक्त अफसरों से जांच करवाई जाए ताकि सारे बड़े मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे हों। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।